वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो दिस इज़ मी प्रिया एंड स्टार्ट करते हैं हमारे ध्येय टी टेस्ट सीरीज़ को, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है ना। इन द मिड आई वॉज अनेबल टू टेक वीडियोज़ ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, बट आई विल स्टार्ट इट अगेन, है ना। घटना चक्र के जो भी आपके पार्ट है उसको भी कवर कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। एंड इसमें हम लोग यूपीपीसी 2024 के लिए जो ध्येय की आपकी टेस्ट सीरीज दृष्टि की जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम बहुत ईजिली तरीके से कवर कर लेंगे एंड बहुत ही इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके साथ में आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं। द फाउंडर ऑफ कानपुर घराना की अगर बात करते हैं तो कौन है? नियामत खान इनको बोला जाता है। ये वीणा प्लेयर थे। कौन से मुगल किंग के टाइम पे थे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। बाकी घरानास भी देख लीजिए। इनायत हुसैन खां की बात करते हैं, रामपुर सहसवार घराना को बिलोंग करते हैं। खलीफा मोहम्मद जमन की बात करते हैं, सहारनपुर। एंड जोरावर की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी। देन आते हैं आपके अलग अलग महाजनपद एंड उनकी कैपिटल के रिगार्डिंग। कुरु इंद्रप्रस्थ है, सुरसैन आपका मथुरा है, कौशल आपका श्रावस्ती है, मल्ल आपका कुशीनगर पावा है। एंड अगर बात करते हैं बाकी आपके टोटल 8 जनपद यानी 16 महाजनपद में 8 ऐसे थे जो आपको यूपी में ही देखने को मिल जाएगा, तो वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 हमने देख लिया। अब आते हैं पंचाल पे, अहिछत्र बरेली एंड काम्पिल फरुखाबाद, ये भी इसकी 2 अलग कैपिटल्स थी। फिर बात करते हैं वत्स की, यहाँ पर इसकी कैपिटल आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगी। काशी की बात करते हैं, बनारस सबको पता है। देन छेदी की बात करते हैं, सुक्तिमती बांदा, यानी इसके ओल्ड नेम भी आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। काम्पिल फरुखाबाद का है, अहिछत्र बरेली का है, सुक्तिमती आपका बांदा का है। देन नेक्स्ट आते हैं पुष्यभूति द आपकी डायनेस्टी थी, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इस डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता था जिसका नाम क्या था? वर्धाना डायनेस्टी। ये डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने फाउंड आउट की थी। एंड इनके जो बेटे थे उनका नाम था राजवर्धन। तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डायनेस्टी फाउंड की थी राजवर्धन, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभाकर वर्धन ने फाउंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, यहाँ पर आपका इंस्क्रिप्शन दिया है गुप्ता पीरियड से जो भी थे एंड उससे जो रूलर आपके एसोसिएटेड है। बिलसाड़ की बात करते हैं, कुमारगुप्त वन से रिलेटेड है। भीतरी आपका स्कंदगुप्त एंड कुमारगुप्त दोनों थे। मथुरा चंद्रगुप्त। मनखुवर की बात करते हैं, यहाँ चंद्रगुप्त वन दिया हुआ, बट मनखुवर आपका कुमारगुप्त वन से रिलेटेड था। नहीं, कहाँ पर है? प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं कांधारी एंड जमाबार पे। ये क्या है? दीज आर टाइप ऑफ कारपेट डिजाइन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कांधारी, जमार, जल एंड केथरी वाला, ये भी आपके और भी कारपेट डिजाइन है। तो इसके अलावा अगर ये दोनों दिए रहते तो ये भी आपकी कारपेट डिजाइन हो जाएंगे। अब यूपी की बात करते हैं तो भदोही आपको पता है, इसको कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। देन आते हैं मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद अगर आप बात करते हैं तो कौन सी डायनेस्टी आई थी? रिप्लेस किसने किया था? शुंग ने। आपको पता होगा मौर्यन की बेसिकली। मुझे जरा बताइएगा कौन से इनके लास्ट रूलर थे? बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ की बात करते हैं, मौर्यन के आपको लास्ट रूलर देखने को मिल जाएंगे। इनको किसने हटाया था? आपके पुष्यमित्र शुंग ने। एंड इसीलिए उन्होंने शुंग डायनेस्टी को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेसोलिथिक साइट, यानी इसमें से कौन सी मेसोलिथिक साइट आपकी नहीं है? सराई नहर राय की बात करते हैं, लेखाया की बात करते हैं, मोरहाना पहाड़ की बात करते हैं। ये सारी की सारी आपकी मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक साइट है। कोलदीवा की बात करते हैं, ये आपकी नियोलिथिक साइट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। लास्ट नवाब कौन थे? तो ध्यान रखिए था वाजिद अली शाह, ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आते हैं हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पातशाह, यानी पातशाह का टाइटल किसको दिया गया था? तो बाबर को दिया गया था। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? तुरुक बाबरी, और एक इसमें लिखी थी टर्किश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज ब्रास सिटी। इनमें से कौन सी सिटी को ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? वो मुरादाबाद है, आपको पता है। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीतल के आपको बेसिकली जो भी यूटेंसिल्स वगैरह है, मूर्ति वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक। और ये किसने बेसिकली आपको बनाया था? बाय सन ऑफ शाहजहां, जिनका नाम क्या था? मुराद था। देन नेक्स्ट आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे आते हैं, ये कंट्रोल किसके लिए था? कन्नौज के लिए। कन्नौज का मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या कहा जाता है? कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया गया था। किसके किसके बीच में था? चोला चेरा एंड पांड्यास के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट और लीडर्स उसके कनेक्टेड, यानी 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसमें कौन से लीडर आपकी कनेक्टेड है? फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला, वेरी करेक्ट। कल्पी की बात करते हैं, यहाँ तात्या टोपी थे। इलाहाबाद की बात करते हैं, मौलवी लियाकत अली। मथुरा की बात करते हैं, यहाँ से देवी सिंह थे। देन कदम सिंह की बात करते हैं, आपके कहाँ से थे? मेरठ से, तो ये आपका रॉन्ग मैच हो जाएगा आंसर। देन कानपुर की बात करते हैं, यहाँ से आपके नाना साहब थे। लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से बात करते हैं खान बहादुर खान। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं, बस इसको रिवाइज करते रहिएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर द फाउंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश किसान सभा, कौन से थे इसमें से? तो गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं। ये तीनों के तीनों आपके बेसिकली क्या देखने को मिल जाएंगे? किससे रिलेटेड थे? आपके फाउंडर्स थे किसान सभा के, ठीक है। ये तीनों आपके आंसर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं अवध किसान सभा की, तो वो बाबा रामचंद्र जी ने फाउंड की थी। एका मूवमेंट की बात करते हैं तो मदारी पासी से रिलेटेड थे। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करते हैं, सहजानंद जी
की बात करते हैं एनसी रंका एंड इंदु याग्निक, जो ये आपको ये देखने को मिल रही है, तीनों इससे रिलेटेड थे, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज शेरे बलिया। शेरे बलिया किसको ज्यादा चित्तू पांडे जी जाने जाते हैं। बार बार इनका देखने को मिल जाएगा, इन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी, जो पैरेलल एक गवर्नमेंट थी वो भी फॉर्म की थी। और ये शेरे पंजाब इनको किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग महोबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर देखिएगा गांधी जी यहाँ लिखा है विजिटेड महोबा सिटी ऑन 19 अक्टूबर, बट ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने 21 नवंबर 1929 को महोबा विजिट किया था। ये किससे एसोसिएटेड है, चंदेला किंग्स से एसोसिएटेड है, जो बुंदेलखंड पे बेसिकली रूल करते थे 9 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में। और अगर आप देखेंगे तो इसको आलाउदल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आलाउदल आपने सुना होगा, उसके नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो ग्रेनाइट का सन टेम्पल यहाँ पर बनाया गया है प्रतिहार स्टाइल में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेले आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसको महोत्सव नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कौन से इसमें से रॉन्ग मैच है, तो दूसरा आप देखेंगे सबसे पहले तरकुला मेला की बात करते हैं। ये आपका फर्रुखाबाद में नहीं होता, कहाँ पर होता है आपका, ये गोरखपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर काम्पिल मेला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्रुखाबाद का एक और नाम था, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या था। फिर लोहंडी मेला की बात करते हैं, मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उजाला मेला भी देखने को मिल जाएगा। सोरो मेला आपको कासगंज में देखने को मिल जाएगा। देवी पाटन आपको बलरामपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आते हैं पिट्रा ड्यूरा। क्या होता है पिट्रा ड्यूरा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लेट्स से आपकी टाइल है, ये टाइल्स एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसके बीच में आपको कलर लेट्स से लीफ है ना, पूरी टाइल वाइफ है, ब्लू कलर के ऐसा लगेगा, स्टोन इसमें क्या कर दिए गए, एम्बेडेड कर दिए गए। फिर यहाँ पर ग्रीन कलर की पत्ती लगा दी गई है, फिर रेड कलर के स्टोन्स यहाँ पर लगा दिए गए। तो इस तरीके का एक पत्थर में दूसरे पत्थर को जब अंदर बेसिकली उसके एनग्रेव कर दिया जाता है एंड इस तरीके की पेंटिंग होती है, तो उसको पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं। एन ऑर्नामेंटल टेक्निक यूज्ड ऑन मार्बल बाय फिटिंग कंट्रास्टिंग कलर पीसेस इन पैटर्न एंड क्रिएटिंग अ पिक्चर, ठीक है। इसी को पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं। ये आपको बेसिकली मुगल टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स में, ताजमहल वगैरह में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर अलग अलग मैच करने के लिए दिया हुआ है ऑथर और बुक। बाणभट्ट की बात करते हैं तो बाणभट्ट की दो इंपॉर्टेंट आपको बुक्स देखने को मिल जाएगी, हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। तो कादम्बरी यहाँ पर दी हुई है, किसके टाइम पे थे, हर्षवर्धन के टाइम पे थे। जियाउद्दीन बरूनी की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे देखने को मिल जाएंगे। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक है, तारीख फिरोज शाही एंड फतवाए जहांगीरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तारीख फिरोज शाही के टाइम पे, फतवा है जहांगीरी। फिर अमीर खुसरो की बात करते हैं, ये डिसिपल थे निजामुद्दीन औलिया के, बट खुद ये किसी तरीके से सूफी संत नहीं माने जाते। निजामुद्दीन औलिया जी थे बट ये नहीं माने जाते, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनकी किताब कौन सी, खज़ाइन उल फुतूह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अबुल फजल की बात करते हैं, अकबर के टाइम पे देखने को मिल जाएंगे और इनकी किताब आपको क्या देखने को मिल जाएगी, आना अकबरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुसरो की बात करते हैं, खुसरो की और देख लीजिए, दीवानही खिज्र खां आप देख सकते हैं, नूर सिपहहार देख सकते हैं, ठीक है। फिर जुगलानामा आप देख सकते हैं, मिफ्ताहुल फुतूह, ये सारी की सारी किताबें किसकी हैं, आपकी अमीर खुसरो की देखने को मिल जाएंगी। तो सारी आप एक बार देखिएगा, बिकॉज ये पैटर्न होता है, पैटर्न से आपको समझना है। ये क्वेश्चंस आप ये मत लेके चलिए 150 क्वेश्चंस या उसके 4 ऑप्शन है तो आप इतने लेके चलिए। इसमें जो अलग अलग है ना, जैसे खुसरो के बारे में अगर है यहाँ पर, तो खुसरो से रिलेटेड टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने जितनी मेन उनकी बुक्स हो सकती थी वो इसमें लिख दी है। इसके बाहर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर बेसिक आपका दिया हुआ है कि कौन से रूलर ने क्या बनवाया था। तो अस्फाउद्दौला की बात करते हैं, इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा या रूमी दरवाजे की बात करते हैं, वो बनवाया था लखनऊ में। फिर शाहजहां की बात करते हैं, मोती मस्जिद जो आगरा का है वो बनवाया था। हुमायूं की बात करते हैं, इन्होंने दीन पहाना दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, इनको लाख बख्श कहा जाता था, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था, आपको पता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हमारे एक संत थे उनकी बेसिकली याद में। कुतुब उल इस्लाम की बात करते हैं, दिल्ली में उन्होंने बनाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा की बात करते हैं तो वो भी इन्होंने बनाया था। तो ध्यान रखिए, कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, लाख बख्श भी इन्हीं को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके जरदोजी पे। जरदोजी क्या है, बेसिकली ये एक सिल्वर और गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिल जाएगी एंड इसको जीआई टैग दिया गया है 2013 में। तो 2016 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सिर्फ आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 2013 में इसको जीआई टैग दिया गया। देन नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रिसाइडिंग लीडर ऑफ आईएनसी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें है और नहीं सही है। जॉर्ज यूल की बात करते हैं, 1888 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, उसकी बेसिकली एक तरीके से है ना अध्यक्ष के रूप में थे वो, तो वो लखनऊ का नहीं, वो इलाहाबाद का सेशन था। भूमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं, 1892 में इलाहाबाद में थे। सरोजनी नायडू की बात करते हैं, 1925 कानपुर, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एंड जेबी कृपलानी की बात करते हैं, 1946 मेरठ, तो आपको पता है जब इंडिया आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे जेबी कृपलानी थे, ठीक है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो बनारस में 1905 में ही थे। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये
यूपी में हुआ है। लखनऊ में बात करते 3 सेशन हुए थे 1899, 1976 एंड आपको कब देखने को मिल जाएगा 1936। जो 1899 में कौन इसके बेसिकली प्रिसाइड कर रहे थे, आरसी दत्त। फिर आप अंबिका चरण मजूमदार जी की बात करते हैं, उसके बाद आप कौन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सेशन आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, इसमें कौन सी साइट है जिसको परशुराम का खेड़ा कहा जाता है, तो आलमगीरपुर, इसको परशुराम का खेड़ा कहा जाता है। आलमगीरपुर की और क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है, मैं एक बता रही हूँ, बाकी आप कमेंट करेंगे। ये आपकी आईवीसी की सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। सबसे पूर्वी अगर साइट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की देखने को मिल जाएगी तो कौन सी है, आलमगीरपुर देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी कब एस्टैब्लिश हुई थी, 8 फरवरी 1962 को अगर आप देखेंगे तो इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से राइटर और पोएट की बुक्स करेक्टली मैच है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, साकेत नहीं, इन्होंने पद्मावत लिखा है, आपने सुना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, साकेत और भरत किसने लिखा था, तो भरत ने लिखा था। भरत की बात करते हैं तो किसने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। देन जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं, इन्होंने कामायनी लिखी थी। महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मधुशाला आप सब जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी की अगर बात करते हैं तो इनके बारे में भी बाद में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन रश्मि और निर्जा की बात करते हैं तो ये आपकी महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये आया था गुनाहों के देवता, ये आपके किसने लिखा था, धर्मवीर बैती जी ने, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट जो भी राइटर्स है वो है, उनकी जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में है। इसमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तानी अकेडमी आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी लखनऊ में। तो ये सारे आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपका हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में। देन नेक्स्ट आते हैं 134 आप देख सकते हैं, ये आपके इसमें है, आपका एक हिंदुस्तानी प्रयागराज में है। फिर आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी थिएटर किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, गुलाबो सिताबो, ये ग्लव पपेट शो आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ में। अभी हम आगे देखेंगे अपने बाकी जो टेस्ट पेपर होंगे कि गुलाबो सिताबो कौन से रूलर पर बेस्ड है, एक पर्टिकुलर रूलर थे उनकी लाइफ पर बेसिकली बेस्ड आपको ये पपेट शो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के बारे में इसमें क्या सही आपको देखने को मिल रहा है, मुर्शीद अली खान इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लखनऊ ख्याल गायकी, यानी जो फादर है लखनऊ ख्याल गायकी के, मुर्शीद कुली खान उसके बेसिकली क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। फेमस किस लिए है, ख्याल और ध्रुपद सिंगिंग के लिए। आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगिंग देखने को मिलती है, तो उसमें जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें ख्याल एंड ध्रुपद एक टाइप होता है, उसमें ये इसके लिए फेमस माना जाता है लखनऊ घराना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। फिर आते हैं इसमें से कौन सा फोक सॉन्ग है जो किसके द्वारा गाया जाता है, तेली कम्युनिटी के द्वारा। तो देखिएगा एक जावा जिसको एन साइलेंट एंड बंजारा, ये दोनों आपके तेली कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है। ईसुरी फाग की बात करते हैं तो आपका बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं ये आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशन दिए हैं, इसका फॉर्मेशन ईयर दिया है। गवर्नमेंट जो म्यूजियम है मथुरा का 1874 में आया था, जो झांसी का है आपका 1978 में आया था। देन बुद्धा म्यूजियम गोरखपुर का 1987 एंड आपका जो फ्रीडम मूवमेंट है मेरठ का आपका 1997, यानी सबसे पहले आपका मथुरा में बना है, देन आपका झांसी में, देन आपका गोरखपुर में, देन आपका मेरठ में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग इसको देखिएगा। देन आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो रेफर्ड एट शैडो वर्क। शैडो वर्क अगर आप देखेंगे चिकनकारी को शैडो वर्क भी कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ में बहुत फेमस है, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से बूटे आपके इस तरीके से बनाए जाते हैं, आना ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें आधा थ्रेड ऊपर दिख रहा होता है, आधा नीचे इसके शैडो दिख रहा होता है, इसलिए इसको शैडो कहा जाता है। इसको जीआई जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो कब दिया गया है, 2006 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा उसका ईयर भी पूछा जाता है। देन ह्यूनसांग की बात करते हैं तो उसको पिलो शान कहा जाता है, पीलो शाह आन कहा जाता है। इनके ट्रेवल अकाउंट्स में ह्यूनसांग के ट्रेवल अकाउंट में किस सिटी को कहा जाता है, तो अतरंजी खेड़ा जो आपकी काली रिवर के पास में है, एटा यूपी में, उसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके जो शुंग डायनेस्टी है, कुषाण डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, यानी जो आपका शुंग डायनेस्टी है, ठीक है। देन अगर आप देख सकते हैं आपका कुषाण डायनेस्टी है एंड जो आपका गुप्ता डायनेस्टी है, तीनों के रिमेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर, आपके अतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट आते हैं विद ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन से कौन सा आपका डांस आपका एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सायरा अगर आप देख सकते हैं तो वो आपका एसोसिएटेड है। मयूर आपका ब्रिज या ब्रज से रिलेटेड है। रागनी अगर आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन जो पश्चिम रीजन उससे रिलेटेड है। जोगनी की बात करते हैं तो आपका अवध से रिलेटेड है, तो मेन आपका कौन सा हो जाएगा, वन। देन आपका आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन, जिसको मूनलाइट गार्डन कहा जाता है, तो मेहताब गार्डन है आगरा का। बाबर जी ने बनवाया था उसको कब, 1530 में। तो बाबर ने आगरा में मेहताब बाग बनवाया था, मूनलाइट गार्डन इसको कहा जाता है 1530 में। बिल्डिंग ऑफ इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की बात करते हैं, किसने बनाई थी, रिचर्ड रॉस्कल बेन ने बनवाई थी। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की रिचर्ड रॉस्कल बेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन
यूपी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, अगर आप देखेंगे तो आपकी बेसिक आपके अभी 8 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के जो एनसीआर में आते हैं, वो आपको मुझे बताने हैं। यहाँ पर फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा आता है। तो आपका शामली आता है, हापुड़ आता है, बागपत आता है, बुलंदशहर आता है, 4 की 4 डिस्ट्रिक्ट आती है और 2 डिस्ट्रिक्ट और प्रपोज की गई है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी प्रपोज्ड है जो आपके एनसीआर में आने वाली है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका मुरादाबाद हो गया, ठीक है। फिर आप शामली देख सकते हैं, हापुड़ देख सकते हैं, बागपत देख सकते हैं, ठीक। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपकी किस में आती है, एनसीआर के रीजन में आती है। विच आर द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन कौन से इसमें से आपके चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के जिन्होंने पीएम ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया? तो 2 आपके ऐसे, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरा चौधरी चरण सिंह। इन दोनों ने क्या किया है, आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सर्व किया है, ठीक है। एक बार इसको देख ही लेते हैं हम लोग कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ना, वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाती है, तो वो आपकी मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है, ठीक है। तो देखिएगा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर आप देख सकते हैं आपका बुलंदशहर है, बुलंदशहर के बाद फिर आपका हापुड़ देखने को मिल जाएगा, आपको बागपत देखने को मिल जाएगा, आपको शामली देखने को मिल जाएगा, मुजफ्फरनगर, MGG, BBH एंड SM, ये मैंने लिख रखा है एक तरीके से, ठीक है। मेरठ आप देख सकते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, देन आपका बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली एंड मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये 8 जिले आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स आर देयर इन 18th लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर आप यूपी की 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, 48 वुमेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो 11.91% इसमें शो करती हैं। अब फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश, पहले जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के कौन है, जीवी पंत है। फिर पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे, आपके सी नारायण सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन सी थी, आपकी सुचित्रा कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर आपके पहले कौन थे, तो सरोजिनी नायडू जी थी जो वुमेन गवर्नर थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, पहले तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सी बात इसमें सही है, जो पहला प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में लगा था वो 25 फरवरी 1968 को लगा था, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, वो इम्पोज 10 टाइम्स इन उत्तर प्रदेश टिल नाउ, आपको पता है 10 बार आपका लगाया जा चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज मैक्सिमम मिनिमम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे ज्यादा जो सीट है सबसे बड़े एरिया में देखने को मिल जाएगी प्रयागराज में 12 सीट्स आपको। श्रावस्ती एंड महोबा चित्रकूट की बात करते हैं, यहाँ पर 2-2 सीट्स यानी यहाँ पर मिनिमम देखने को मिल जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर की बात करते हैं, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हमको पता है 80 है, यहाँ पर राज्यसभा आपको पता है 31 है। टोटल मेंबर कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, 403 है। टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने, तो आपके 100 देखने को मिल जाएंगे, 120 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, पर्सनालिटीज जिन्होंने स्पीकर की तरह सर्व किया उत्तर प्रदेश असेंबली में मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो केशरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है। आप देख सकते हैं तो आपकी श्री आत्माराम गोविंद खेर की बात करते हैं, इन दोनों ने ही 3-3 बार आपके स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली की तरह सर्व किया, दोनों ही आपके मैक्सिमम आ जाएंगे, कोई भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा। विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर क्या सही है, यहाँ पर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जीत, अगर आप भारत की आज़ादी की बात करेंगे तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करते हैं तो ये पहले स्पीकर थे। चंद्रभाल की बात करते हैं, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन थे, तो दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। चंद्रभाल अगर आप देख सकते हैं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन एक लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, दूसरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेड थे। फिर आते हैं हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो सर वॉल्टर मॉर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 18th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश में, तो 84 टोटल आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी, 86 टोटल देखने को मिल जाएंगी आपको, जिसमें से 86 आपके एससी के लिए एंड 2 आपके एसटी के लिए देखने को मिल जाएंगी। हु हेड्स द नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो आपके नगर पंचायत को हेड कौन करता है, अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो उसको भी हेड कौन करेगा, अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। अगर नगर निगम की आप बात करते हैं, यानी किसी शहर में अगर आपको नगर निगम देखने को मिल रहा है तो नगर निगम को हेड कौन करेगा, आपके महापौर, जो महापौर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने टैब से लिखा था जल्दी में, तो ये शायद माइक भी है ना स्पेलिंग, तो महापौर आपको देखने को मिल जाएगा। विद रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है आपको, डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट एडवोकेट जनरल, यानी पहले जो एजी आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे नारायण प्रसाद अस्थाना थे। जो पोस्ट ही एडवोकेट जनरल की वो क्रिएट की थी 1937 में, तो ध्यान रखिएगा पहली बार ये 1937 में। करंट अटॉर्नी जनरल की बात, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो कौन है, अजय कुमार मिश्रा, यूपी के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अजय कुमार मिश्रा नाम ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं जो आपका राजभवन लखनऊ में देखने को मिलता है, ठीक है, जो बेसिकली गवर्नर हाउस जिसको कहा जाता है, उसका नाम क्या था पहले, तो कोठी हयात बख्श, ये आपके राजभवन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स में कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1999 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था।
उत्तर प्रदेश हेड ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो कौन हेड करता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसमें आपके प्रमुख सचिव जो होते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द लोकवानी एंड इनोवेटिव मॉडल ऑफ सिटीजन सर्विस सेंटर वॉज लॉन्च, यानी सीतापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका लोकवानी था ये क्या था? सिटीजन सर्विस सेंटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नागरिक सेवा केंद्र जिसको कहते हैं, वो स्टैब्लिश किया गया था पहली बार सीतापुर में। फिर आते हैं ई गवर्नेंस की कौन कौन से इनिशिएटिव है? सारे के सारे हैं, परीक्षा है, निवेश मित्र है, आपूर्ति है, महिला सम्मान कोष, चारों के चारों आपके क्या है? ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, मेंस में भी आप लिख सकते हैं आंसर्स में। फिर आते हैं एनजीओ दर्पण पोर्टल के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनजीओ, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसमें सबसे ज्यादा एनजीओ आपको देखने को मिल जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, पहला जो अभी करंट सीआईसी है कौन आपको देखने को मिल रहे हैं? तो ये आपके राजकुमार विश्वकर्मा, डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा जी आपके करंट सीआईसी हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की बात करते हैं, उसके तहत आपके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाए जाते हैं। सितंबर बेसिकली 14 2005 की बात करते हैं ना, तब ये लाया गया था, इसका जो ऑफिस है वो लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से मैच कौन सा नहीं है? तो जो हमारा स्टेट एनिमल है यूपी का वो कौन सा है? बारहसिंघा आपको पता है। फ्लावर कौन सा है? पलाश, टेशु भी इसको कहा जाता है। स्टेट जो स्पोर्ट है आपको क्रिकेट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा है? हॉकी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। बर्ड आपका सारस या क्रेन जिसको कहते हैं, ट्री आपका अशोका देखने को मिल जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कौन सा इसमें से करेक्ट है? जो उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कब? 1994, इंपॉर्टेंट, ये सही है। राज प्रताप सिंह की बात करते हैं, करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के, दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाएंगे। देन आते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? तो आपका अप्रैल 1 1937 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। संजय श्रीनेत की बात करते हैं, करंट चेयरमैन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो जस्टिस बालाकृष्ण नारायण आपको देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से, ध्यान रखिएगा, शुगर केन रिसर्च लखनऊ वालों को पता होगा, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान। पल्सेस दाल के लिए आपको कानपुर देखने को मिल जाएगा। ग्रासलैंड एंड फॉर्डर बहुत बार अभी एग्जाम में आपको मिलेगा, बार बार मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी कराऊंगी, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है आपका? झांसी में। एंड जो आपका ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? बनारस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, इसमें क्या सही है? उत्तर प्रदेश डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी सिंस 1950, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, बट 2018 में जो आपके गवर्नर थे राम नाईक, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। यूपी में आपको 75 डिस्ट्रिक्ट्स 18 सब डिवीजन देखने को मिल जाएंगे, तो सेकंड सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पीलीभीत, इसको मिनी पंजाब कहा जाता है। गाजीपुर को सिस्टर ऑफ काशी कहा जाता है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड फतेहपुर को बैटलफील्ड सिटी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मैच ऑफ फॉलोइंग में आपका आता है ये। फिर आते हैं एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या सही नहीं मैच है? चौधरी चरण सिंह आपको पता है लखनऊ के एयरपोर्ट के कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो आपका बनारसी का नाम है। चकेरी एयरपोर्ट आपका कानपुर में देखने को मिल जाएगा, प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज के वालों को क्या कहा जाता है? बमौली कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके मेरठ वाले को कहा जाता है, तो सब ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर आते हैं गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में डज नॉट पास थ्रू, यानी जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे वो किस में से नहीं जाता? अगर आपको कुछ भी नहीं ध्यान है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या गंगा आपकी लखनऊ से होकर बहती है? नहीं, तो गंगा एक्सप्रेस वे भी यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि नाम ही उसका डिनोट कर रहा है, ठीक। तो मेरठ, प्रयागराज एंड बुलंदशहर से गंगा एक्सप्रेस वे जाता है, लखनऊ से नहीं जाता है। फिर आते हैं रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश, करेक्टली मैच है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपको उन्नाव में देखने को मिल जाएगी। पार्वती अरंगा की अगर आप बात करते हैं तो आपको गोंडा में देखने को मिल जाएगी। समन आपकी जो बर्ड सेंचुरी है वो मणिपुर में मैनपुरी में देखने को मिल जाएगी। हरदोई में आपकी सांडी है। एंड समसपुर आपकी रायबरेली में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सरसई नवा जो आपकी है नवार है वो इटावा में देखने को मिल जाएगी। सूर सरोवर आपकी कीथम झील है वो आगरा में देखने को मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना भी याद करते हैं तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अरंगा गोंडा में है। देन हरदोई में सांडी है। समन आपकी मैनपुरी में है। समसपुर रायबरेली में है। सरसई नवार आपकी इटावा में है। सूर सरोवर कीथम आपकी आगरा में देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कतैनिया घाट आपकी बहराइच में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर आपकी जो स्वामी है वो आपकी ललितपुर में देखने को मिल जाएगी। सुहागी भरवा ये आपको महाराजगंज में देखने को मिल जाएगी। चंद्रप्रभा आपको चंदौली में देखने को मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अगर आप ISFR के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ये सोचिए सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जंगल वैसे भी कम होंगे, फॉरेस्ट कवर तो संत रविदास नगर, ठीक है। फिर आते हैं इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
कौन सा स्टेटमेंट सही है? टोटल जो फॉरेस्ट कवर है अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का कितना 6.88% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, करेक्ट है ये। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट एरिया देखने को मिल जाएगा फॉरेस्ट कवर के अंदर में, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। फिर आते हैं फर्स्ट शुगर मिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, ये आपके देवरिया में सेटअप की गई थी, ठीक। फिर आते हैं शाकंभरी देवी टेम्पल, ये आपको सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा। चाइना टेम्पल श्रावस्ती में। कालिंजर फोर्ट आपको बांदा में देखने को मिल जाएगा। सीता समहित स्थल जो आपको भदोही में देखने को मिल जाएगा, यानी संत रविदास नगर, जहाँ पर सबसे कम फॉरेस्ट अभी हमने देखा था। फिर आते हैं महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में, इसके लिए बजट में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको कराया है, पहले 3200 आपका स्क्वायर फीट जो बेसिकली एकड़ एरिया था उसमें लगता था, अब इसमें 800 बढ़ा के इसको 4000 कर दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, मुझे बजट बताइए कितना बजट इसके लिए पास किया गया है। फिर विथ रेफरेंस टू भीष्म क्यूब, इसमें क्या सही है? द फुल फॉर्म ऑफ भीष्म इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हितन मैत्री, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विनर्स ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के दो आपको विनर्स देखने को मिल जाएंगे, एक आपके अनुष्का पाठक, दूसरा आपके आदित्य यादव, ठीक है। कौन से क्षेत्र में है ये बता दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए कि आपको याद रहेगा, ठीक है। दोनों किसको किसको बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी को, आप मुझे बताइएगा, बाल पुरस्कार इनको मिला हुआ है तो। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो फेमस सजार जो स्टोन क्राफ्ट है ओनली क्राफ्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये क्यों पूछा जा रहा है वो आप मुझे बताइएगा। बांदा का है सजार क्राफ्ट, केन रिवर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, केन रिवर से आपके सजार स्टोन्स लिए जाते हैं, बट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बांदा क्यों ऐसा सजार स्टोन बांदा का यहाँ पर पूछा जा रहा है, बिकॉज ये किसी रैंकिंग में बांदा आया है, ठीक है, वो रैंकिंग आपको मुझे बतानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अवार्ड की बात करते हैं 2023 की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है। बनारस सिक्योर द टॉप स्पॉट, प्रयागराज सेकंड बेस्ट एट द क्लीनेस्ट गंगा टाउन, यानी अगर आप क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स की बात करेंगे पूरे नेशन वाइड में तो बनारस को फर्स्ट रैंक मिली है, प्रयागराज को सेकंड। ओवरऑल जो रैंक है यूपी की वो आपको 9th देखने को मिल जाएगी, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा है आपका महाराष्ट्र है, सेकंड पे एमपी, देन आपका छत्तीसगढ़। स्वच्छ गंगा टाउन्स की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं 2024 की, ठीक है, तो आपकी कैटेगरीज आपसे पूछी जाती है, कैटेगरीज ध्यान रखिएगा। खलील अहमद 11 लोगों को मिला है यूपी में, खलील अहमद को आर्ट में मिला है, रामचीत चौधरी को साइंस इंजीनियरिंग में मिला है, राधा कृष्ण धीमन को मेडिसिन में एंड गौरव खन्ना को स्पोर्ट्स में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपकी सुरेंद्र मोहन मिश्रा को आर्ट में मिला हुआ है, पॉस्टमस मिला हुआ है, राधेश्याम अपारे की अगर बात करते हैं मेडिसिन में मिला है, नसीम बानो की बात करते हैं आर्ट में मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़े बहुत और है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं विद रेफरेंस टू फाइंडिंग्स ऑफ नीति आयोग डिस्कशन पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 के अकॉर्डिंग क्या है, यूपी रजिस्टर्ड द largest decline in number of poor with 5.95 करोड़ people escaping multi-dimensional poverty, यानी पिछले 9 सालों में अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूपी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल जो पोवर्टी होती है, भैया आयामी गरीबी, उससे बाहर आ चुके हैं। कितने लोग, 5.94 करोड़, ठीक, तो ये करेक्ट है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, 12 इंडिकेटर्स बेस्ड होते हैं, बट अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितना डिक्लाइन देखने को मिला है, 13-14 में 29.17 एंड 22-23 में 11.28% देखने को मिल जाएगा। बिहार का हाईएस्ट शेयर आपको देखने को मिल जाएगा 51.9%, केला कली से 0.7%, किस चीज़ में, मल्टी डायमेंशनल जो पुअर होते हैं आपके उसमें, पोवर्टी में। फिर विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करते हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंड फीमेल फीटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोट गुड ऑफ गर्ल चाइल्ड। ऑब्वियसली बात है, इसका मेन काम क्या है कि हमें फीमेल फीटिसाइड को खत्म करना है, चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है, एंड जो आपकी बेसिकली गर्ल चाइल्ड है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। टोटल अमाउंट कितना है, 25,000 रुपये दिया जाएगा फेज मैनर में, पहले 15,000 था, इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। फिर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज द फर्स्ट टोटल कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश। पहला कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, गंगा के अलॉन्ग में, तो बनारस में एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पहला वैसा टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो अलॉन्ग सरयू जो है आपका कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गोंडा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपकी ट्रिब्यूटरी किसको देखने को मिल जाएगी, घाघरा की ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कहाँ पर बनाया जाता है, नोएडा में बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है वो आपको धुलेरा गुजरात में देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काउ सेंचुरी अगर आप देखेंगे इंडिया की कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है, मुजफ्फरनगर में की जा रही है, किसके अंदर में, राष्ट्रीय जो आपका गोकुल मिशन है, ठीक है, उसके तहत में स्टार्ट की जा रही है। एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ओन्ड बाय अदानी डिफेंस, इसका जो पहला लाइक है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में, वो कहाँ सेटअप किया जा रहा है, कानपुर में, ठीक है। एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है अदानी डिफेंस के तहत, एंड इसमें जो पहला इसका पार्ट देखने को मिल रहा है आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कानपुर में। देन नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी इन उत्तर प्रदेश, तो अयोध्या को बनाया जा रहा है, राम मंदिर बना है वहाँ पर सोलर, एंड सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स है जो सोलर से चलती है उसकी श्रृंखला भी आपको यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिल जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक।
एज पर द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2024 द टेन्योर ऑफ लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त इज रिड्यूस टू 5 ईयर्स। पहले ये 8 साल हुआ करती थी, ठीक है। पहले लोकायुक्त कौन थे यूपी के? तो विशंबर दयाल थे। एंड अब जो कार्यकाल है इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। फिर आते हैं डीबीटी के बारे में देखते हैं। तो ये स्कीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। डीबीटी आपकी 1 जनवरी 2013 को लाई गई थी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यही आपका लाया गया था। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई थी। 28 अगस्त को आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई थी एंड प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना 2020 में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आपका कोविड चला था उसी टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आपकी स्कीम लाई गई थी स्वानिधि योजना। तो सबसे बाद में आपकी कौन सी आई थी? स्वानिधि योजना आई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। आपको पता है स्टेट कैपिटल रीजन आपके लखनऊ के अराउंड जितने भी जिले हैं उसके साथ में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी जगह नहीं है? कानपुर। क्यों? क्योंकि लखनऊ से लग के आपका उन्नाव आता है ना, उन्नाव के बाद फिर आपका कानपुर आता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कानपुर आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है। देन नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एम युवा स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। इसमें क्या है? इट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ अप टू ₹5 लाख टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। यानी जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹1000 करोड़ इन द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ठीक है। 2025 में कितना इसको एलोकेशन दिया गया? 1000 करोड़ का। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 की आई है। उसमें क्या है? इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 100 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कितना करेंगे? 1 मिलियन मेट्रिक टन करेंगे। और कब तक करेंगे? 2028 तक करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसको ग्रीन कहा जाता है क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा इसका प्रोसेस होता है, इसको जो प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं। यानी कहीं पर भी ऐसी एनर्जी यूज़ नहीं होती जो कहीं पर पॉल्यूशन कॉज करेगी। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यूपी नेडा है। देन नेक्स्ट अपना देख सकते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक ऑफ उत्तर प्रदेश आर इंक्लूडेड इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें टोटली यूपी के 42 डिस्ट्रिक्ट और 68 ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया है। देन नेक्स्ट आते हैं चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं। इसमें क्या सही है? तो चीफ सेक्रेटरी कौन चूज करता है? आपके चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम के अगर यूपी के चीफ सेक्रेटरी की बात करेंगे तो मनोज कुमार सिंह जी हैं। देन नेक्स्ट आते हैं आपके इंडिया का लाइटेस्ट जो बुलेट प्रूफ जैकेट है किसके लिए? वो हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6 ऑफ BIS के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इज़ डेवलप्ड एट डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRDE कानपुर में। यानी ये जो आपका सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है आपका इंडिया में जो बनाया गया है वो कहाँ पर है? कानपुर में डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया है। एंड केवलार एक तरीके का मटेरियल होता है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज रैंक सेकंड इन हाई अचीवर्स ऑफ जल जीवन सर्वेक्षण 2023। यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट को हाई अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया? तो आपका महोबा है। महोबा सेकंड रैंक में आया जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। फर्स्ट एवर स्काई ग्लास वॉक ब्रिज की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, रिसेंबलिंग रॉड रामास बो एंड एरो टू ओपन इन, कहाँ पर ओपन किया जाएगा? यानी पहली बार जो इंडिया अगर आप यूपी का देखेंगे ग्लास का जो वॉकिंग ब्रिज इस तरीके का ग्लास ब्रिज होता है ना, ऊपर चल रहे तो नीचे ग्लास होता है, वो लॉर्ड रामा के बो की तरह एंड एरो की तरह बनाया जा रहा है। कहाँ पर खोला जाएगा? चित्रकूट में, ठीक है। तुलसी वाटरफॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज टारगेटेड बाय यूपी गवर्नमेंट इनटू हॉस्पिटैलिटी। यानी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में आपकी यूपी गवर्नमेंट ने कितना बजट निकाला है? 32,000 करोड़ का, देखिएगा। फिर आते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जूनियर 30 की बात करते हैं। ये अब कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? लखनऊ में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अप्रूव किया गया है 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाने के लिए जॉइंट वेंचर है ये आपका रशिया का, और ये कहाँ पर किया जा रहा है? कोरबा अमेठी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट वेंचर है इंडिया रशिया का राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पर AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाया जाएगा। फिर आते हैं धरोहर काशी की, 2 दिन का ये बहुत ही ग्रैंड इवेंट था। ये ग्रैंड इवेंट में हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम को शो किया गया था, बनारस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शोकास किया गया था। किसने इसको किया था ऑर्गेनाइज? तो इंडियन माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन है, एक NGO है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट जो है आपके फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में, उन्होंने 3 क्रेटर का नाम दिया। मार्स में आपको 3 क्रेटर देखने को मिल जाएंगे। 3 क्रेटर के नाम रखे गए हैं। एक इंडियन फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया है, लाल क्रेटर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार के 2 टाउन के नाम पे रखा गया है। तो एक टाउन का नाम है हिलसा, तो उसके नाम पे बिहार में हिलसा क्रेटर, एंड यूपी का एक टाउन है मुरसान, उसके नाम पे मुरसान क्रेटर। तो आपसे पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपका दूसरा, वर्ल्ड का पहला जो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है किसके लिए? क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर के लिए। ये ओपन बेसिकली ऑल सेट टू ओपन इन विच
डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है? महाराजगंज में। क्या नाम रखा जा रहा है इसका? जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, JCBC इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज एनविसेजिंग द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास वैक्स म्यूजियम लाइक मडेम टू स्टार्ट विद इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक वैक्स म्यूजियम खोलना जा रहा है मडाम टू स्टार्ट की तरह, तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? आपका अयोध्या में खोला जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ आउट परफॉर्म एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी 2024 में आपकी एक स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट निकाली जा रही है। किस चीज़ पे? वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? एग्रीकल्चर और उससे मिले जुले प्रोडक्ट की वैल्यू पे, ठीक है, कितना आउटपुट होता है। तो उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपका सही है? तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड अलोन अकाउंटेड फॉर नियरली 41% ऑफ आउटपुट ऑफ शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है आपका, वो निकालता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका शुगर केन का 41% अकाउंट करता है। उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर अबाउट क्वार्टर ऑफ द आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन अलोन, तो ये गलत हो जाएगा। अलोन नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मिल के जो आपका लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है उसका 1/4 आपका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वो आपका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसमें? फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके इसी में आए थे रिपोर्ट में कि फिशिंग एंड एक्वा में अगर आप बात करेंगे कौन सा स्टेट आपका फर्स्ट नंबर पर है, तो आपका आंध्रा हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपकी लिस्ट मैचिंग देखते हैं। सुहेलो अगर आपका बात को ऐड करते हैं तो 5th टाइगर रिजर्व इसका बनाया जा रहा है यूपी में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, गोंडा में। 3 आपके रीजन्स देखने को मिल जाएंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, आपको चित्रकूट में देखने को मिल जाएगा। दुधवा टाइगर नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? किशनपुर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में आता है। लखीमपुर खीरी में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? बिजनौर में। तो अमानगढ़ बिजनौर में है, दुधवा आपका लखीमपुर में, रानीपुर चित्रकूट में, सुहेलो आपका श्रावस्ती, बलरामपुर एंड गोंडा में। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अबाउट इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप? अभी आपने देखा होगा विनेश फोगाट का बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा था, ठीक है। तो ये जो आपके बेसिकली मैचेस होते हैं, इसमें जो एक मैच होता है ना, वो मैच को बाउट कहा जाता है। तो पहला एवर जो इंडियन है बेसिकली जिसने बाउट जीता है कहाँ पर? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में, लुइसविल 2024 में। तो आपकी पूजा तोमर है, मुजफ्फरनगर यूपी को बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इन्होंने यूपी को कितने जोन में बांटा है? तो 3 जोन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 बेसिकली सीजन देखने को मिल जाएंगे, समर, रेनी और विंटर। यानी पहला आपका गर्मी का सीजन हो जाएगा, एक समर हो जाएगा, दूसरा आपको रेनी देखने को मिल जाएगा, तीसरा आपको विंटर देखने को मिल जाएगा। नेट इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं यूपी में 13.31 मिलियन हेक्टेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। शिवालिक हिल की बात करते हैं तो गोरखपुर के पास ये आपका सिचुएटेड है। कहाँ पर है ये? डुंडावा कहा जाता है इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब बनाया गया था? 1875 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही है? ईस्टर्न यूपी में रेनफॉल इंक्रीज करता है, ईस्ट टू वेस्ट में अगर आप सोचिए तो दिस इज आपका इंडिया, एंड इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कहीं यूपी आता है। यहाँ से बारिश जैसे आप जाएंगे, यानी ईस्ट से वेस्ट जब आप मूव करेंगे, आपकी रेनफॉल क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि पानी जो आया होता है यहाँ से लेके आपकी जो हवाएं वो कम करती जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज करेगा, ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल नहीं, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेंट्रल प्लेन इंक्लूड्स द सिटीज ऑफ उन्नाव, लखनऊ, पीलीभीत एंड रिसीव्स एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया होता है प्लेन का, बेसिकली मैदानी क्षेत्र होता है, उसमें आपका लखनऊ, पीलीभीत आता है, उन्नाव आता है नहीं, पीलीभीत आपका तेराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। टोटल रेनफॉल देखेंगे 80 से 100 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट पीलीभीत आपका तेराई में आता है। सेंट्रल प्लेन में आपका उन्नाव आता है, लखनऊ आता है, कानपुर आता है, नॉर्दर्न प्रयागराज का एरिया आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, हिंडन की बात करते हैं तो हिंडन आपका शिवालिक रेंज से निकलती है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। काली नदी की बात करते हैं, मिलाम ग्लेशियर में देखने को मिल जाएगा, घाघरा आपको मानसरोवर में देखने को मिल जाएगा, गंडक आपको धौलागिरी में देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज आदि गंगा? आदि गंगा किसको कहा जाता है? सही को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की बात करते हैं, इसको 1978 में बनाया गया था। इसके पहले एग्रीकल्चर 1975 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हियर इट इज 1875, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका आयरन ओर की बात करते हैं, आपको झांसी में देखने को मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्साइट आपको मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा। यूरेनियम अगर आप देख सकते हैं ललितपुर में देखने को मिल जाएगा, एंड ग्राफाइट आपका हमीरपुर में। तो मैच ऑफ फॉलोइंग में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देन आते हैं, एज पर सेंसस ऑफ 2011 अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। यानी आपको हाईएस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उसके डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको जमाना है। तो सबसे ज़्यादा आपको सोनभद्र में देखने को मिल जाएगा, फिर आपको बलिया में देखने को मिल जाएगा,
फिर देवरिया, कुशीनगर एंड ललितपुर। ठीक है, जो इसमें नहीं है डिस्ट्रिक्ट वो भी हमने ले लिया है। इसमें अगर आप देखेंगे आपका बलिया नहीं था, बट बलिया हमने ले लिया। सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, फिर कुशीनगर, देन ललितपुर। उत्तर प्रदेश रोड सेफ्टी पॉलिसी की बात करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 2014 में। तो आपसे ईयर पूछ लेता है। इंडिया का पहला जो हमसफर ट्रेन है वो किसके बीच में चलाई गई थी? तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2016 में अगर आप देखेंगे गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। फिर हम आते हैं वंदे भारत, 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। तेजस की बात करते हैं, पहली ट्रेन है जो ऑपरेट करता है प्राइवेट ऑपरेटर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? लखनऊ से दिल्ली, कब? 2019 में। ठीक है, हमसफर 2016 में गोरखपुर से दिल्ली। वंदे भारत 15 फरवरी 2019 में कब आपकी चलाई गई थी? इधर तेजस की बात करते हैं तो आपका प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाई गई पहली ट्रेन है। कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग कौन सा इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुल्तानपुर ये आपका गोमती रिवर के लिए वाटरशेड का काम करता है, करेक्ट है। एग्रो पार्क अगर आप देखेंगे बनारस में है, सही है। ज्योग्राफिकल जो एरिया उत्तर प्रदेश का 5482 स्क्वायर किलोमीटर, सही है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? लखीमपुर गिरी में, तो गलत। रानीपुर आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में है। 1977 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था रानीपुर। ठीक है, फिर आते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सिटी ऑफ बनारस की अगर आप बात करते हैं, जो क्रेडल है एक तरीके से ना, बेसिकली पालना जिसको कहते हैं। तो उद्गम स्थल जो बनारस की भारतीय सभ्यता का जो उद्गम स्थल वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश के कौन से पार्ट में आता है? साउथ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, साउथ जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं केशव देव टेम्पल, ये कहाँ पर है? आपको मथुरा में देखने को मिल जाएगा। कौन सी सिटी है जिसको स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरठ को जाना जाता है। फिर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज शेयर्ड बॉर्डर विद 4 स्टेट्स? 4 स्टेट्स के साथ कौन शेयर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोनभद्र। 4 कौन से स्टेट है? स्टेट का नाम मुझे बताइए। ठीक है, फिर कौन सी सॉइल है जो आपके अगर आप देखेंगे तो आपके पार्ट ऑफ द प्लेन में ज़्यादा पाई जाती है, यानी जो प्लेन पार्ट है वहाँ पर लार्जेस्ट जो पार्ट होता है आपके कौन सी टाइप ऑफ सॉइल मिलती है? तो बांगर सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। कैनाल सिस्टम की बात करते हैं आपकी यूपी की, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? शारदा कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द स्टेट, यानी अगर आप देखेंगे सबसे लंबा जो आपको कैनाल देखने को मिल जाएगा कौन सा? आपको शारदा कैनाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट वाज द डिसेनल ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप देखेंगे डिसेनल मतलब दशक वृद्धि कितनी आपको देखने को मिल रही है 2001 से 2011 के बीच में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 20.23, 20 लगभग देखने को मिल जाएगी। कंट्री एवरेज कितना? 17.5 का है। ठीक है, 17.7 का। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे लोवेस्ट आपको बलरामपुर में देखने को मिल जाएगा गिवन ऑप्शन में। अगर नहीं रहेगा तो श्रावस्ती में सबसे कम होता है। श्रावस्ती में कितना देखने को मिल जाएगा आपको 34.78, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका श्रावस्ती का है। इसके बाद बलरामपुर में 38.45 देखने को मिल जाएगा। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? कानपुर नगर में। मेल की बात करते हैं तो मेल में हाईएस्ट आपको गौतम बुद्ध नगर में और लोवेस्ट आपको श्रावस्ती में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं करेक्ट आपको मिलाना है ट्राइब को आपकी जगह से। चंदौली की अगर बात करते हैं चेरो दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो ललितपुर में आपको शहरिया देखने को मिल जाएगा, गोरखपुर में आपको धुरिया। चंदौली में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? चेरो देखने को मिल जाएगा। ललितपुर में आपको शहरिया देखने को मिल जाएगा, गोरखपुर में धुरिया। खरवार आपकी कहाँ देखने को मिलती है? देवरिया में देखने को मिलती है। तो दिस इज इट, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजगंज में आपको नायक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? बेसिकली 1985 में फुर्सतगंज अमेठी में आपका सेटअप किया गया था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेशनल जो पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है वो आपका आगरा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी आपकी कहाँ पर है? अमेठी में। एंड पैराशूट आपका कहाँ पर है? आगरा में है। ट्रिब्यूटरीज की गंगा की बात करते हैं, उनको वेस्ट से ईस्ट जमाना है, तो सबसे वेस्ट में आपकी गंगा आएगी, फिर शारदा, फिर घाघरा, फिर गोमती। सबसे वेस्ट में आपकी रामगंगा है, फिर शारदा, घाघरा और गोमती आपको सबसे ईस्ट में देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आते हैं प्रयाग झील की बात करते हैं, बहराइच में देखने को मिल जाएगा। लिलौर झील आपको बरेली में देखने को मिल जाएगा। रामताल आपको मेरठ में देखने को मिल जाएगा। एंड शुक्रताल आपको मुजफ्फरनगर में देखने को मिल जाएगा। सॉरी, द नेक्स्ट अगर आते हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग की बात करते हैं इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम आपका लेके आया है, सही है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना ये भी लेके आया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड ये भी सही है। फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट स्कीम ये भी सही है। ठीक, द नेक्स्ट आते हैं विद रेफरेंस टू नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट में सही है? द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2015 में आपका जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिविजनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट सबके द्वारा, दोनों के द्वारा साथ में मिलकर लाया गया है। प्रोजेक्ट को एड कौन करेगा? आपका वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता देने वाला, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। फिर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर द बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ आपके टोटल कितने देखने को मिल जाएंगे? 7 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहले तो नेपाल देखिए कौन कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड यूके। अब देखिए कौन कौन सी यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, तो बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराज
महाराजगंज है, पीलीभीत है, लखीमपुर है। यानी 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसके साथ में आप अगर देखेंगे तो आपका जो नेपाल है वो बॉर्डर शेयर करता है। फिर आते हैं आपके राजघाट डैम की बात करते हैं, आपका ललितपुर में देखने को मिल जाएगा। जिरगो आपको मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा, देखिए मिर जिर, ठीक है। फिर राज ललितपुर, ठीक है। लवकुश अगर आप देखेंगे कानपुर में देखने को मिल जाएंगे। मूसा खाद आपको चंदौली में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इसमें सिचुएटेड नहीं है, यमुना पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से एंटर करती है, यूपी में सहारनपुर से एंटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, यहाँ पर यमुना देखने को मिल जाएगी, बदायूं में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश की स्टेट बजट 24-25 में एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ आपकी बताई गई, मैंने आपको बजट के सेक्शन में भी बताया था, बजट में भी बताया था, 5.1% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। एस्टिमेटेड जो डेफिसिट है यूपी बजट में 24-25 में कितना है, 15,103 करोड़ लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिगर्स एस्टिमेटेड याद रखिए, पूरा नहीं। फिर स्टेट बजट की बात करते हैं, जीएसडीपी कितना देखने को मिल रहा है, 24,99,076 आपको करोड़ देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, स्टेट का जीएसडीपी, ठीक। कौन से डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की बात करिए, हाईएस्ट अमाउंट मिला है उत्तर प्रदेश के बजट में, तो प्राइमरी एजुकेशन में ऑलरेडी वी हैव सीन अपने बजट के सेक्शन में। यूपी बजट 2025 की बात करते हैं, हाईएस्ट अमाउंट टू फंड्स कहाँ से आता है, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का जो टैक्स रेवेन्यू होता है वहाँ से मिलता है, ठीक। फिर बात करते हैं जो स्कीम इनिशिएटिव है फंड एलोकेटेड इन यूपी बजट इज नॉट करेक्टली मैच, किसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए 14 न्यू मेडिकल कॉलेज आपके बनाए जा रहे हैं, आपको पता है 964 रुपीज़ दिए जाएंगे। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आपका जेवर बनाया जाएगा, 1150 करोड़ है। फिर अगर आप देखेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 7350 बिल्कुल करेक्ट है। लिंकिंग इंडस्ट्रियल नोड्स विद एक्सप्रेसवे NH लखनऊ आगरा पूर्वांचल, तो जो आपके इंडस्ट्रियल नोड्स और एक्सप्रेसवेज को लिंक करने के लिए प्रोजेक्ट उसमें 5600 करोड़ नहीं कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना है मुझे बताइए, शायद मैंने आपको बता रखा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द गृह अवार्ड फॉर ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट, गृह रीजनल कॉन्क्लेव 2024 लखनऊ में आपका हुआ था, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट यानी कौन से ऐसा पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ग्रीन एनर्जी को अच्छे से यूज़ किया गया है, बिल्डिंग में ग्रीन कोड यूज़ किया गया है, गृह अवार्ड उसको मिला है। तो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कन्वेंशन सेंटर है बनारस में, उसको ये अवार्ड मिला है। देन नेक्स्ट देखते हैं, among the following Indian was part of team of astronomers who has recently discovered the new exoplanet Epsilon Indi-Ip, तो कौन इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पार्ट देखने को मिल जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं विद रेफरेंस टू हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इन यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर आप देखेंगे तो क्या इसमें देखने को मिल जाएगा कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर, हाँ, विद रेफरेंस टू हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट देखने कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की आपकी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द थर्ड हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो अगर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका थर्ड हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, 13.24% अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये सही है। उत्तर प्रदेश इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हैंडमेड कारपेट्स इन इंडिया, ये भी सही है। भदोई आपकी कारपेट सिटी हम लोग देख चुके हैं, 4 तरीके के हम लोग कारपेट के डिजाइन भी देख चुके हैं, ठीक। तो हैंडलूम के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, थर्ड आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं, इसके मैंने आंसर नहीं बताया ना ये, हाँ, तो इसका प्रशांत पाठक जी हो जाएंगे, ठीक है। एप्सिलॉन इंडी-एप की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की बात करते हैं, तो थर्ड आपको देखने को मिल रहा है फॉरेन, यानी फॉरेन इंटरनेशनल अगर आप बात करेंगे तो यूपी की रैंक फॉरेन में थर्ड है। एंड डोमेस्टिक ट्रेवल की अगर आप बात करेंगे, डोमेस्टिक पूरे अराइवल्स की बात करते हैं, सेकंड देखने को मिलता है। फिर आते हैं अरहर तुर आपको हमीरपुर में देखने को मिल जाएगा, बाजरा आपको अलीगढ़ में देखने को मिल जाएगा, मैच आपको मणिपुर एम हो जाएगा, ओपीएम आपको बाराबंकी में देखने को मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओपीएम तो आप जानते होंगे बाराबंकी में बहुत फेमस है, मतलब ये, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, 9 जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कौन इसको असिस्ट करता है, वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं वेटनरी आपका रिसर्च कहाँ पर है, इज्जतनगर बरेली में देखने को मिल जाएगा। फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ आपने देखा होगा, ठीक है, आपकी ये इधर जो क्या आशियाना और तेलीबाग के एरिया में बीच में देखने को मिल जाएगा। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च कैटल आपको मेरठ में देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट्स आपको मथुरा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि मथुरा में अगर आप देखेंगे कृष्ण जी थे तो वहाँ पर वो बेसिकली ग्वाला, तो गाय और गोट, वो आप थोड़ा है ना, थोड़ा चाहे तो मिला सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ गोट फाउंड इन उत्तर प्रदेश, जमुनापारी आपने बहुत सुना होगा, साथ में बरबारी, तो ये दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, गोट्स की वैरायटीज आपकी ब्रीड्स उत्तर प्रदेश में। जलौनी एंड मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, शीप की वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी ब्रीड्स। देन नेक्स्ट आते हैं आपका टेक्सटाइल, आपका कौन सी इंडस्ट्री है, कानपुर में फेमस है। डीजल इलेक्ट्रिक आपको बनारस में देखने को मिल जाएगा। खुर्जा पॉटरी आपको बुलंदशहर में, एंड सीमेंट आपको मिर्जापुर में। टेक्सटाइल कानपुर है, डीजल इलेक्ट्रिक बनारस है, खुर्जा पॉटरी आपकी बुलंदशहर, एंड सीमेंट आपकी मिर्जापुर।
लास्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू हेल्थ इन उत्तर प्रदेश? कौन सी है? वंदे मातरम योजना, ठीक है, उषा योजना, सौभाग्यवती स्कीम एंड सेहत योजना, सारी की सारी आपकी किससे रिलेटेड है? आपकी हेल्थ से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है। होप सो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। कोई अमेंडमेंट अगर आप चाह रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसमें पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप बेसिकली रिवाइजिंग। थैंक यू एवरीवन।